दोस्तों, 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपये का सिक्का भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार अष्टमी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह रुप के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अब भी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन इस रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को शनिवार अष्टमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा।
आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस रुपये के सिक्के वाला जो उपाय उई को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस अर के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, शनिवार अष्टमी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार अष्टमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार अष्टमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप मतंग वाइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार अष्टमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह रुपये का सिक्का 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन इस जगह पर रख देना, 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हां दोस्तों, आज की भी बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो रब से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी।
तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो रुपये के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि रुपये के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रुपये का सिक्का, यह दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वह व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है, और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपए के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और यह 1 रुपए का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें, और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है, और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो रुपये के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है, जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं, नजर दोष को और अपने शत्रु को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले हैं ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, यह पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे,
इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलाए मां कर लेनी है। और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वह जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है, अपने घर के बाहर, ठीक है ना। देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत उत्तम होती है, तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में मधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको रुपये का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे आप? 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? रुपये का सिक्का साफ करके रखना है, ठीक है ना। साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वह 1 रुपये का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक, लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको माम लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपये का सिक्का उठाना है, एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है ना। एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। साथ ही साथ अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 9 नवंबर 2024 शनिवार वार अष्टमी तिथि के दिन कर लेना 1 कटोरी सरसों के तेल वाला यह एक उपाय भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है?
कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, न दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को शनिवार अष्टमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 1 कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है, वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 कटोरी सरसों के तेल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं
और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाता तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार अष्टमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार अष्टमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार अष्टमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप मतंग वॉइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार अष्टमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 कटोरी सरसों के तेल और 1 लौंग की। अब यह 1 कटोरी सरसों के तेल और 1 लौंग का उपाय आपको 9 नवंबर 2024 शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कर लेना। बड़े से बड़ा शनि दोष भी तुरंत दूर होगा। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन इस एक उपाय को करने से बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलते हैं और शनि की जो भी पीड़ाएं होती हैं, जैसे शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है तो शनिवार के दिन सरसों तेल के दीपक वाला उपाय आप करिए और फिर देखिए कि कैसे शनिदेव की कृपा मिलती है और कैसे शनि की पीड़ाएं शांत होती हैं। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, समस्याएं दूर होने का नाम ही नहीं लेती हैं, कभी पैसे को लेकर आप परेशान रहते हैं, कभी बीमारियों को लेकर परेशान रहते हैं, कभी घर में दुर्घटनाएं होती हैं या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत होता है, आपको नहीं पता कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है या शनि की कोई 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है कोई भी शनि की महादशा चल रही है। अगर आपको नहीं भी पता है और इस उपाय को अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो इस उपाय को करने से आपको हमेशा लाभ ही मिलता है। तो जो लोग शनि की पीड़ा से परेशान हैं वह लोग तो इस उपाय को करेंगे ही, और अगर आपकी कुंडली में शनि की कोई महादशा नहीं है फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि शनिदेव जो है ना, यह कर्म फलदाता भी है और व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम भी करते हैं। और अगर यह एक बार किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें दूर होने में समय नहीं लगता है। अब देखिए, शनिदेव जो है यह कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव का ही है। और आपको बता दें, इसी वजह से शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। तो जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं, जो लोग अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य को करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करते हैं,
कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते। हमेशा शनिदेव उनसे प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी के साथ जिन लोगों से भूल चूक हो जाती है या जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां व्यक्ति कर देता है तो उसका फल भुगतना पड़ता है, और फल देने का काम होता है शनिदेव के हाथ में, क्योंकि वह न्यायाधीश हैं। अब देखिए, शनि की पीड़ा को अगर शांत करना है, शनि की साढ़े साथी से बचना है, शनि ढैया से आपको बचना है, तो आप उन्हें प्रसन्न करके ही इन चीजों से बच सकते हैं, इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। पूरी तरह से शनि की पीड़ा को दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो उपाय हम आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से शनि की पीड़ ना के बराबर रह जाती है। उनका कोई भी असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर आप शनि देव को प्रसन्न कर लेते हैं और शनि देव आपको प्रसन्न होकर फिर आशीर्वाद देते हैं। और जो भी शनि की साढ़े साथी है, शनि ढैया, अगर आपकी कुंडली में चल रही है, उसका प्रभाव भी पूरी तरह कम हो जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि शनि देव जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसे अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि शनि देव जब देते हैं ना तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो आप अपने जीवन में अगर अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं कि आपके घर पर कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, सुख और समृद्धि हमेशा घर में बरसती रहे, तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह दीपक वाला उपाय जरूर करिए। अब देखिए, सरसों का जो तेल होता है, यह शनिदेव को बहुत प्रिय है। आपने देखा होगा कि जब भी हम शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो उनको सरसों का तेल अर्पित करते हैं। सरसों का तेल उनकी मोमबत्ती पर या उनकी शिला पर हम चढ़ाते हैं। देखिए, एक बार शनिदेव के बहुत घाव हो गए थे, है ना, और उसकी पीड़ा को कम करने के लिए कटमोचन हनुमान जी ने उनके जख्मों पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी। इसीलिए शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय होता है। इसीलिए शनिवार के दिन उनको सरसों का तेल चढ़ाया भी जाता है। अब जो दीपक वाला हम उपाय आपको बता रहे हैं, इस उपाय को करने से सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है। तो देखिए, आपको क्या करना है। मिट्टी का एक दीपक लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल भरना है, गोबाती इसके अंदर लगानी है, और इसी के साथ आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग इसी दीपक के अंदर डाल देनी है। और यह दीपक आप 2 स्थान पर लगा सकते हैं, मतलब लगाना एक ही स्थान पर है, एक ही जगह पर आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर हो तो वहां जाकर आप यह दीपक लगाएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, फिर हम इस उपाय को कैसे करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों के घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वह लोग क्या करेंगे कि इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर आएंगे शनिवार के दिन शाम के समय में। अच्छा, शनिवार के दिन आप जितने भी उपाय करते हैं शनिदेव से जुड़े हुए या फिर संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए उपाय भी शनिवार के दिन बहुत ज्यादा किए जाते हैं, क्योंकि जब भी आप संकट मोच हनुमान जी की पूजा अर्चना शनिवार के दिन करते हैं, उपाय करते हैं, तो शनिदेव अपने उस भक्त को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो यह पहला दीपक तो आप देखिए शनिदेव के मंदिर में जला सकते हैं। जिन लोगों के घर के आसपास न देव का मंदिर नहीं है, वह लोग पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में इस दीपक को लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास शाम के समय में टाइम ही नहीं है, समय नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करें। अब देखिए, जिनके पास समय है ही नहीं, शाम का कर ही नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, तो वह लोग इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा से और पूर्ण निष्ठा से आपको यह उपाय करना है। देखिए, शनिदेव की महिमा ऐसी है ना कि वह अपने भक्तों की पूर्ण निष्ठा को देखते हैं, उनकी मन की भावना को देखते हैं, पूजा अर्चना से ज्यादा मन की भावना देखते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप अच्छा व्यवहार रखते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी के साथ गलत नहीं करते, और विशेषकर जो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है ना, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब निर्धन होते हैं या किसी ना किसी चीज की उन्हें आवश्यकता होती है। अगर ऐसे लोगों की आप मदद कर देते हैं, अगर आप पैसे के अलावा भी अपने स्वास्थ्य से किसी की मदद कर देते हैं, अपने हाथ पैरों से किसी की मदद कर देते हैं, तब भी शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पैसे से ही मदद करनी है,
देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप बहुत बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन इस तरह से आप लोगों की मदद करें। कुछ ना कुछ शनिवार के दिन अगर कर सकते हैं तो दान करिए, और फिर देखिए शनिदेव कैसे अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। विशेषकर जो हमने आपको दीपक वाला उपाय बताया है, आपको 3 से 4 शनिवार यह उपाय करना पड़ेगा, और 3 से 4 शनिवार के अंदर आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। ठीक है ना? आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से शनिदेव के ऊपर विश्वास करके यह मानकर कि शनिदेव मेरी मनोकामना पूरी करें, मेरे जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगे, यह सोच करके आप उपाय करिए। दीपक जलाएं। इस दीपक का चमत्कार देखिए कि कैसे शनिदेव की कृपा मिलती है। इसी के साथ जो लोग शनि की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि देखिए, अगर जीवन में हर तरफ से दुख आ रहा है, हर तरफ से आप अपने जीवन में परेशान हैं, धन को लेकर भी परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान है, क्लेश को लेकर परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, हर तरफ से जब जीवन में दुख आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्षण की पीड़ाएं परेशान करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या शनि ढैया चल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 है भी या नहीं है। ना अगर नहीं भी है और है भी तब भी यह उपाय आप करिए, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको इससे लाभ मिलने वाला है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते ही देते हैं। करना क्या है? शनिवार के दिन आप जाइए शनिदेव के मंदिर में, वहां कोई भी शनिदेव की मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई शिला हो, वहां पर जाइए और शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करिए। थोड़ा सा तेल डिब्बी में या किसी भी बर्तन में लेकर जाइए, और शनिदेव को वह तेल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना यहां पर आपको कहनी है, जो भी जीवन में चाहिए करके देख लेना। 2 से 3 शनिवार यह उपाय करना, और फिर इस उपाय का चमत्कार देखना, कैसे शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं।